जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस समय एक ऐसी रिपोर्ट डेवलपमेंट में है जो कि काफी चर्चा का विषय बनी हुई है और ये पाकिस्तान से संबंधित है। आप सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की स्ट्राइक में पाकिस्तान के मल्टीपल रेडार्स को तबाह किया गया और पाकिस्तान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है ये पूरी तरीके से एक्सपोज हुई। और उसके बाद से लगातार पाकिस्तान जो है वो पैनिक मोड में है। और अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है जो भारत को काफी ध्यान से सुननी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी जो डिप्लोमेटिक रीच है उसको यूज करते हुए अमेरिका के साथ संपर्क साधा है। और इसके चलते पाकिस्तान के खुद वायुसेना प्रमुख, जिनका नाम एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू है, वो अमेरिका के दौरे पर थे। और इस दौरान उन्होंने अमेरिका के जो सीनियर ऑफिशियल हैं उनसे बात करी है, या यूं कह लें पेंटागन के सीनियर ऑफिशियल से बात करी है। और इस डिस्कशन के दौरान उन्होंने हाथ जोड़कर पैर जोड़कर रिक्वेस्ट करी है कि किसी भी प्रकार से अमेरिका अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी भारत को सप्लाई ना करे। जी हाँ, उन्होंने अपने इस विजिट के दौरान यूँ तो बहुत सारे मुद्दे डिस्कस किए हैं, निसंदेह उसमें भीख वाला मुद्दा भी होगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिवील होकर सामने आई है उसमें यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने स्पष्ट शब्दों में अमेरिका से रिक्वेस्ट करी है कि अमेरिका अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को भारत को ऑफर ना करे। जी हाँ, अमेरिका अपने 5th जन फाइटर्स यानी F-35 लाइटनिंग 2 को भारत को ऑफर ना करे, इसकी विशेष रिक्वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से रखी गई है। अब अगर हम मीडिया सोर्सेस की बात माने तो इसके पीछे जो वजह पाकिस्तान ने बताई है उसमें यह बताया जा रहा है कि अगर अमेरिका ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल F-35A इंडियन एयरफोर्स को ऑफर किया तो इससे जो सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं वो काफ़ी अनस्टेबल होंगे और एक जो बैलेंस बना हुआ है वो बिगड़ जाएगा और भारत के पास एक क्लियर एडवांटेज होगा और पाकिस्तान पे के अगेंस्ट भारत उसका यूज कर सकता है। इस बात का उनको डर सता रहा है। इसके अलावा उन्होंने F-35 से जुड़े और जो मुद्दे हैं उनको डिस्कस किया है। अब उनके इस डिस्कशन के पीछे की वजह यही है कि जब से पाकिस्तानी मीडिया ने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान को अमेरिका से चाइना से एडवांस 5th जनरेशन J-35 फाइटर्स मिलने वाले हैं, उसके बाद से भारत की जो प्रतिक्रिया रही है वो काफ़ी तेज़ रही है। शुरुआत में पाकिस्तान भारत की जो रिपोर्ट्स हैं उनको हल्के में ले रहा था, लेकिन जब से भारत के डिफेंस सेक्रेटरी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि भारत 5th जनरेशन फाइटर्स को एक्टिवली कंसीडर कर रहा है, लिमिटेड नंबर्स में ही सही, शॉर्ट टर्म के लिए ही सही, लेकिन पाकिस्तान को ये चीज़ें अब बहुत डरा रही हैं। क्योंकि ऑलरेडी हमने सुखोई 30 AMKI का तांडव देखा पाकिस्तान में, हमने ऑपरेशन सिंदूर में राफेल का तांडव देखा, हमने ब्रह्मोस का तांडव देखा और ये सारी चीज़ें अब पाकिस्तान के लिए एक नाइटमेयर बन चुकी हैं और पाकिस्तान अपने इस नाइटमेयर को और ज़्यादा बुरी हालत में ज़्यादा नहीं देख सकता। और यही कारण है पाकिस्तान ने अमेरिका से रिक्वेस्ट करी है। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान का ये आरोप है कि भारत को अगर F-35 मिले तो फिर जो पूरी तरीके से शांति है रीजन में वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी। यानी इनका सही है, चाइना इनको HQ-9 दे तब भारत कुछ ना बोले, चाइना इनको J-10 दे तब भारत कुछ ना बोले, चाइना इनको J-35 देने की बात करे तो भारत उस पर कुछ ना बोले, लेकिन अगर भारत किसी से कुछ खरीदे तो सबसे पहला खतरा इनको ही हो जाता है। देखिए, स्पष्ट है कि अमेरिका इतना बेवकूफ़ तो नहीं होगा कि वो पाकिस्तान के कहने पर ऐसा कुछ करेगा, लेकिन अमेरिका की हरकतें भी बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है। क्योंकि आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे के दौरान ही इनफॉर्मली जो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने कहा था कि अमेरिका हर पॉसिबल एडवांस टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार है, लेकिन वो बातें अभी सब उनके मुंह से ही निकली हैं, फॉर्मल ऑफर के तौर पर भारत तक नहीं पहुंची है। और जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस भारत के दौरे पर थे, जिस दौरान ये पहलगाम अटैक हुआ था, उस दौरान उन्होंने भी F-35 की बात को रेज किया था, लेकिन कोई फॉर्मल ऑफर अभी तक नहीं आया है। और अब अगर हम करंट सिनेरियो को देखें तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने यूं तो आकर टीवी में कह दिया है कि ये जो F-35 प्रोक्योरमेंट की बात है ये सिर्फ मीडिया तक ही सीमित है, लेकिन इनके आर्मी अधिकारियों की बयानी और इनके बयान में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ जहां पाकिस्तान का रक्षा मंत्री आकर ऑन टीवी ये कहता है न्यूज़ चैनल के सामने कि J-35 खरीदने की बात सिर्फ मीडिया तक ही सीमित है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, तो वहीं पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल टीवी पर आकर स्पष्ट इंटरव्यू में कहते हैं कि अगर चाइना को J-35 अभी तैयार नहीं है तो पाकिस्तान चाइना से रिक्वेस्ट कर रहा है J-20 को लेकर के। जी हाँ, J-20 माइटी ड्रैगन जो चाइना का एयरक्राफ्ट है, जो इस समय चाइना का सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट माना जाता है, उसकी डिमांड तक पाकिस्तान ने कर रखी है। यानी इनके आर्मी ऑफिशियल और इनके रक्षा मंत्री इन दोनों के ही बयान आपस में मिसमैच कर रहे हैं। तो ये एक इकलौता ऐसा देश है जहाँ के आप डिप्लोमेट्स, जहाँ के आप राजनीतिज्ञ या जहाँ के आप मिनिस्टर्स के बयानों को बहुत सीरियसली नहीं ले सकते।
इतिहास गवाह है पाकिस्तान का कि इनके मंत्रियों के बयान और इनके आर्मी की हरकत में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ जहां 1999 कारगिल युद्ध में भारत शांति का पहल कर रहा था, तो वहीं पाकिस्तान के आर्मी ने क्या किया था आप सबको पता है। और इसीलिए भारत के डिफेंस कम्युनिटी में ये चर्चाएं तेज हुई हैं कि हमें अब ऐसी अप्रोच देखनी होगी जो भारत पर किसी प्रकार का दबाव ना बनाए। निसंदेह भारत F-35 को लेकर इंटरेस्टेड था और शायद है भी, लेकिन F-35 के जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, वो भारत के हित में नहीं है। F-35 भारत लेने का सोच तो रहा है और भारत सोचेगा भी, क्योंकि हम लोग चाहे जितना इसमें कमी निकाल लें, या कमी नहीं कह सकते, हम लोग भले जितना ही कंपैरिजन कर लें दूसरे एयरक्राफ्ट से, लेकिन इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते कि F-35 की टेक्नोलॉजी आज भी काफ़ी सुपीरियर है दूसरे फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स की तुलना में। लेकिन उस सुपीरियॉरिटी के लिए हम कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, ये चीज़ें फ़र्क पैदा करती हैं। यहाँ पर पहला सवाल यही है कि भारत शॉर्ट टर्म अपने प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इनको ले रहा है, तो क्या अमेरिका मॉडिफिकेशन के लिए मानेगा? मोस्ट प्रोबेबली नहीं मानेगा। क्या अमेरिका अस्त्र मिसाइल का इंटीग्रेशन करेगा? नहीं पता। क्या अमेरिका इंडियन मेड वेपन सिस्टम या इंडियन मेड सिस्टम्स को इंटीग्रेट करेगा? नहीं पता। क्या अमेरिका भारत के हिसाब से मॉडिफाई करेगा? ये भी हम नहीं जानते। तो ये सारी अनिश्चितताएं जो हैं कहीं ना कहीं F-35 को ऑलरेडी भारत के प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम से दूर कर रही हैं। और जिस प्रकार रशिया की अप्रोच रही है, रशिया ने अनडाउटली काफ़ी अच्छा काम किया है। रशिया ने तो अपने फाइनल ऑफर पहले ही ऑफर में ये फाइनल कर दिया था कि हम ना सिर्फ Su-57 को दे रहे हैं, बल्कि हमारा तो भारत को प्रस्ताव ये है कि आप इनका निर्माण भारत में करें, जहां पर नासिक फैसिलिटी में 70% इक्विपमेंट आपके पास है, 30% मॉडिफिकेशन आपको करनी है, और सिर्फ 50 से 60 मिलियन डॉलर्स की लागत में एक Su-57 हम आपको दे सकते हैं। हालांकि ये प्राइसिंग जो है काफ़ी अनरियलिस्टिक है कि स्टेल्थ फाइटर के लिए, लेकिन अगर हम इसे 60 से 70 मिलियन डॉलर्स भी मान लेते हैं, फिर भी ये राफेल से सस्ते, सॉरी F-35 से सस्ते पड़ेंगे। और क्योंकि Su-57 में विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और सोर्स कोड एयरक्राफ्ट ऑफर किए जा रहे हैं, तो भारत के पास कोई ऐसी वजह नहीं है कि भारत फिलहाल इनको नकार सके। हाँ, ये बात अलग है कि अगर अमेरिका ऐसी कोई छूट दे देता है, हालांकि अमेरिका की बात हम जब करते हैं तो अब जो कट्टर फैन है F-35 के, वो भी काफ़ी डरे रहते हैं कि अमेरिका में जो सरकार है मौजूदा, जिस प्रकार के इसके अटकल पच्चू रवैये रहे हैं, बयानबाजी रही है, इससे कहीं ना कहीं भारत को आने वाले भविष्य में इनके ऑपरेशनल यूज़ और इनके ऑपरेशनल की स्वतंत्रता को लेकर के सवाल तो पैदा हुआ है। तो ऐसे में देखना ये है कि भारत क्या करता है। हालांकि पाकिस्तान की सलाह अमेरिका को उतना प्रभावित नहीं करेगी। अमेरिका कोई बेवकूफ़ देश नहीं है। अमेरिका हमेशा से अपने हितों को ध्यान में रखकर ही कदम उठाता है। अमेरिका के लिए भावात्मक रिश्ते, अमेरिका के लिए मित्रता जैसा शब्द कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका अपने हितों को पहले रखता है। इनफैक्ट जियोपॉलिटिक्स में हित ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आपसी दोस्ती या दुश्मनी जैसा कोई टर्म नहीं होता। जियोपॉलिटिक्स में ना तो दुश्मनी परमानेंट होती है और ना ही दोस्ती परमानेंट होती है। लेकिन अब देखना यह है कि भारत इस पे क्या प्रतिक्रिया देता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।